एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो बन रहा है सुदर्शन चैनल का जो एक पत्रकार है। बिना पेंदे का लोटा किसी ने देखा है? पहले ये बताओ। अगर नहीं देखा है तो सुदर्शन चैनल का एक पत्रकार है सुरेश चौहान, उसको देख लेना। वो बिल्कुल बिना पेंदे के लोटे की तरह लगता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताता है, जो कि मेरी नजरों में सुरेश चौहान एक सबसे बड़ा देशद्रोही से बड़ा वो देशद्रोही है। जो शख्स अपने मुल्क का खाए और अपने मुल्क को तोड़ने का काम करे, वो शख्स देशद्रोही है मेरी नजर में। खैर, मैं आज आपको कुछ जो मैं सोचती हूँ वो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से। मेरी सोच क्या है? मैंने दो तरह के इंसान देखे हैं अपनी लाइफ में। आप बोलेंगे इंसान तो एक ही होता है, दो तरह के कैसे होते हैं? नहीं, आपको नहीं पता। भारत के अंदर दो तरह का इंसान है, दो टाइप का इंसान है। पहला इंसान क्या करता है? जो पहला इंसान है वो इज्जत कमाता है, और दूसरा इंसान जिल्लत कमाता है। जिसने इज्जत कमाई है वो अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, प्रसून वाजपेयी या विशाल शर्मा है, बरखा दत्त जैसे, या ना जाने इनके जैसे कितने पत्रकार है, वो भी ओनली हिंदू है ना। सुन के थोड़ी तकलीफ हुई। देखो ये हिंदू कितने बड़े पत्रकार हैं और ईमानदार हैं, और देखो हमारे मुसलमान पत्रकार बीजेपी की चाट रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील करने पे लगे हुए हैं। अपना ईमान बेच दिया। यहाँ पे शर्म आई ना, इन मुसलमानों पे शर्म आई। खैर, अब जिसने जो है जिल्लत कमाई है, सुरेश चौहान, रोहित सरदाना, सईद अंसारी, रुबिका लियाकत, रोमाना इरसार खान, और इनके जैसे ना जाने कितने पत्रकार, अमीश देवगन, तिहड़िया जेल, ये सब जो पत्रकार है इन्होंने जिल्लत कमाई है। देखो दोस्तों, मेरी बात बहुत ही कड़वी होती है लेकिन हमेशा हकीकत होती है। इंसान को ऐसा बनना चाहिए, दौलत तो आप बहुत कमा लोगे लेकिन इज्जत नहीं कमा पाओगे। दौलत आप आज के जमाने में किसके पास दौलत नहीं? सबके पास दौलत है, अमीर गरीब सब अच्छे से अच्छा खाते, अच्छे से अच्छा पीते हैं, लेकिन इज्जत बहुत कम लोगों के पास होती है। आपको पता है, जब ये दौलत आपको छोड़कर जाती है तो ये पलट के अपने मालिक को नहीं देखती। ये दौलत बहुत बेवफा चीज होती है। आपकी तिजोरी से निकल के जाएगी, वो दूसरे की तिजोरी में बैठ जाएगी, दूसरे की तिजोरी से निकलेगी, तीसरे की तिजोरी में बैठ जाएगी। लेकिन इज्जत जो आप कमाते हैं वो इज्जत आपकी ही रहती है, वो बेवफाई नहीं करती है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा मुसलमान ऐसा बने, वो अपनी इज्जत से पहचाना चाहे, ना कि दौलत से पहचाना चाहे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि जिसे हम हिंदू कहते हैं, और हम फिर जब हम कुछ दोस्तों से कहते हैं अजीत अंजुम को सपोर्ट करो, वो कहते हैं ये भी तो हिंदू हैं, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं जिसे हम हिंदू कहते हैं वो तो इज्जत कमा रहे हैं। अभी आप देखिए कि अगर अजीत अंजुम है, प्रसून वाजपेयी है, ये जैसे भी लोग कहीं भी दुकान पे कोई सामान खरीदते हुए नजर आ गए, तो यही रास्ता चलती हुई पब्लिक अगर उन्हें पहचान ली, डायरेक्ट उनके पास दौड़ कर जाएगी। अजीत अंजुम पास, रविश, सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर, उनसे मतलब हाथ मिलाएगी, उनसे गले लगेगी, हम आपके जैसा पत्रकार बनना चाहते हैं, हम आपके जैसा काम करना चाहते हैं, हमें ईमानदारी सीखना है सर, हम बिल्कुल आपकी तरह मतलब बनना चाहते हैं। तो जो पब्लिक अजीत अंजुम जैसे लोगों को दौड़कर सपोर्ट करेगी, उनसे मिलने जाएगी, वो उनकी दौलत देखकर नहीं जाएगी। उन्होंने जो इज्जत कमाई, उनकी इज्जत जो उन्होंने कमाई, वही इज्जत उनको लोग है वही इज्जत खींचेगी लोगों को अपनी तरफ। जो अजीत अंजुम जैसे लोगों ने, रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा जैसे लोगों ने इज्जत कमाई है, वही इज्जत लोगों को खींचेगी अपनी ओर। उनका पैसा नहीं खींचेगा, उनकी इज्जत खींचेगी। अगर मान लीजिए मेरे सामने अजीत अंजुम है, सपोज कीजिए, या अभिषार शर्मा है, कुछ भी सामान खरीद रहे, अगर मैं भी अपने घर का सामान खरीदने आई और मैंने देखा कि अरे ये तो अजीत अंजुम खड़े हैं, अरे भाव मैं जल्दी से जाके मिल लेती हूँ, गई उनसे सलाम दुआ किया, सर हम आपकी तरह बनना चाहते हैं और हम आपकी तरह पत्रकारिता सीखना चाहते हैं, हमें ईमानदारी वाली बात सुनना है, और हम आपको देखना पसंद करते हैं, आपको टीवी पे लाना दोबारा पसंद करते हैं। उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, यहाँ तक कि उनसे ये भी कहें सर आइए हमारे घर आइए। लेकिन अगर उसी जगह पे रोहित सरदाना, अमीश देवगन, रुबिका लियाकत, तिहड़िया जेल जैसे लोग खड़े होंगे तो यही जनता नजर घुमा के निकल जाएगी। यही जनता नजर, अगर बाई चांस किसी की नजर मिल भी गई इन जैसे बिकाए हुए पत्रकारों से,
है ना, बीके पत्रकारों से नजर मिल भी गई तो हंस दिया, मुस्कुरा दिया, लेकिन उनके दिल में एक कचक रहेगी। जनता ये सोचेगी, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, जनता ये सोचेगी ये तो वही शख्स है, ये तो वही रूबिका है जो इस्लाम के खिलाफ बोलती है, जो बीजेपी की चाटती है, ये तो तिहड़िया जेल वही है जो भारत को तोड़ने का काम करता है, जो एक तरफा न्यूज दिखाता है। शर्म आएगी ऐसे पत्रकारों को देखते हुए। अगर मान लीजिए एक महफिल चल रही है और उस महफिल में रवीश कुमार को इनविटेशन देकर बुलाया गया, उसी महफिल में तिहड़िया जेल और सुरेश चौहान जैसों की तो औकात नहीं कि हम इन जैसे पत्रकारों को सुरेश चौहान से तोले, उनके नाम पे बिल्कुल भी सुरेश चौहान की तो औकात है नहीं, ये आलू और गोभी की ना, बिना पेंदे का लोटा। खैर, अगर उसी महफिल में हमारे तुम्हारे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा चले गए और उसी महफिल के लोग जो मौजूद है, जो मतलब जो शिरकत की है उस महफिल में, जो लोग पब्लिक आई हुई है, और उसी महफिल में रूबिका लियाकत है, अंजना ओम मोदी जैसे लोग पहुंच गए, तो जनता जो पब्लिक है, यकीन मानो जिसने इज्जत कमाई है उसके पास दौड़ के जाएगी, चाहे वो जितनी भी सिक्योरिटी में हो। सर हम आपके फैन हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, सर हमें सच्ची राह पे चलना है। इन लोगों के पास क्यों जनता दौड़ के जाती? इनको आज रवीश कुमार एक हिंदू होकर, अजीत अंजुम कहते हैं वो भी एक कट्टर हिंदू है, खैर उन्होंने मतलब अपने एक वीडियो में बोला था कि उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, ये बात हमें बुरी लगी थी। वो भी कहते हैं कि वो हिंदू हैं। एक हिंदू होकर सारे मुसलमान या सारे हिंदू उनको सपोर्ट क्यों कर रहे? क्योंकि उन्होंने इज्जत कमाई है। और यही हिंदू अंजना ओम मोदी है, यही मुसलमान रूबिका लियाकत जैसे लोगों को देखेगी और नजरअंदाज करके चली जाएगी। हम ये चाहते हैं कि लोगों को इज्जत, लोग जैसे जैसे हमारे तुम्हारे रवीश कुमार है, इनके जैसे मुसलमान इज्जत कमाओ, लोग तुम्हें सलाम करें। अगर तुम रास्ता चल रहे हो, लोग तुम्हें देखा कि उन्होंने सलाम किया, वो तुम्हारी दौलत देख के तुम्हें सलाम ना करें, तुम्हारी इज्जत देख के सलाम करें, तुम्हारी नेकियों को देख के सलाम करें, तुम्हारी ईमानदारी को देख के सलाम करें। अगर अगर कोई शख्स ने तुम्हें तुम्हारी दौलत देखकर, तुम्हारी मर्सिडीज देखकर, तुम्हारा बंगला देखकर सलाम किया, तो तुमसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है। और अगर जिस शख्स को, अगर कोई शख्स है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, या जैसा भी शख्स हो, पैसा हो या नहीं हो, सिर्फ वो ईमानदार हो और उसने अपनी पूरी जवानी से लेकर बुढ़ौती तक सिर्फ ईमानदारी कमाई हो, सिर्फ इज्जत कमाई हो, और अगर यही दूसरा शख्स वही इज्जत को दिल में रखकर अगर अजीत अंजुम को सलाम करेगा, तो उससे बड़ा, यानी अजीत अंजुम से बड़ा, मतलब उनसे ज्यादा नसीब वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपनी दुनिया, मतलब दुनियादारी में भी नसीब वाले हैं और आखिरत में भी वो नसीब वाले रहेंगे। खैर वो तो हिंदू हैं। मेरा कहने का मतलब था कि चाहे वो कोई भी इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको इज्जत कमानी चाहिए, जिल्लत नहीं कमानी चाहिए। ये जो 4 पैसे के लिए जो पत्रकार जो बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे और जिस तरह से भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, एक दिन सरकार तो आती जाती रहेगी, आरएसएस तो बर्बाद हो जाएगा, हिंदू विश्व परिषद क्या तुम लोग में होता है, सब तो नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि काफिर का खात्मा तो है ही है, काफिर का खात्मा तो है ही। इस बात को नोट डाउन कर लो। ये सरकार तो आती जाती रहेगी, बाई चांस कोई और सरकार आ गई, फिर कोई और सरकार आ गई, चाहे जितनी सरकार आ जाए, लेकिन जो हमारे भारत के जो तिहड़िया जेल जैसे लोग पत्रकार हैं, अमीश देवगन जैसे लोग हैं, दीपक चौरसिया जैसे लोग, जो इन्होंने जो जिल्लत कमाई है, ये अपनी सारी जिंदगी के लिए इन्होंने जिल्लत कमाई, इनको कभी भी कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा। इनकी जगह पे लोग देखेंगे अजीत अंजुम को, रवीश कुमार को, अभिषार शर्मा को, प्रसून वाजपेयी को देखेंगे। इनको लोग दौड़कर सलाम और नमस्ते करने जाएंगे, इनको लोग दौड़कर उनका हाथ मिलाएंगे, साफा करें, उनको गले से लगाएंगे, और एक तरफ ये कुत्तों की तरह खड़े रहेंगे। चाहे वो दूसरी सरकार आ जाए, और अगर जैसे ये गोदी मीडिया दूसरी सरकार के तलवे चाटे, तो भी ये अच्छी नजर से नहीं देखी जाएगी। लोग तो यही कहेंगे, आज बीजेपी की तो ये बीजेपी की तरफ से बोलते थे, आज कांग्रेस की तो ये कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल की तरफ से बोल रहे हैं। यानी इनका वही मिसाल है सुरेश चौहान जैसे लोगों का, मतलब कुत्तों की जैसा, जैसे कुत्तों को बिस्किट दे दे उसी में खुश हो जाते हैं, बस इनको एक तो हरी गड्डियां थमा दो, ये उसी में ही खुश हो जाएंगे, भारत को तोड़ने का काम करने लगेंगे। लेकिन भारत के अंदर
जो मुसलमान पत्रकारों को इस्लाम में रह के अपना फर्ज निभाना चाहिए, हम ये शान से कहेंगे कि भारत के अंदर हमारे ऑनेस्ट हिंदू पत्रकार रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रसून बाजपेयी, अभिषा शर्मा, बरखा दत्त और न जाने जिनको मैं नहीं जानती, न जाने इनके जैसे कितने ऑनेस्ट पत्रकार हैं, वो इस्लाम का काम कर रहे हैं, वो इंसानियत का काम कर रहे हैं, वो इज्जत कमा रहे हैं, वो जिल्लत नहीं कमा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीर को नहीं बेचा, उन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। और एक तरफ हमारा मुसलमान तारिक फतेह जैसे लोग, तारिक फतेह जैसे लोग क्या करते हैं, तारिक फतेह जैसे लोग क्या करते हैं, जो कोई दूसरा मुसलमान ये बताता है कि ये सरकार गलत कर रही है, तो तारिक फतेह जैसे लोगों को खरीद कर हिंदू की हामी भरने के लिए बैठाला जाता है। इन जैसे लोग जो बिके हुए लोग हैं ना, इनकी आखिरत तो गई, इनको कब्र में जो मतलब चोट पड़ेगी वो अलग। लेकिन हमारा ये दावा है, जो दुनिया में इंसान गलत होता है वो अपनी नजरों से देख कर मरता है, वो अपनी नजरों से अपनी हालात देख कर ही मरेगा। यानी जिसने किसी के साथ गलत किया और किसी का दिल दुखाया, उसका हशर दुनिया में ही मतलब कब्र से ज्यादा बदतर हो जाएगा, और जो कब्र में उसके साथ जो हाल होगा वो सो अलग है। वैसे मुझे तारिक फतेह यहूदी भी नहीं लगता है, ना कादियानी लगता है, ये मुझे एक नास्तिक लगता है। तारिक फतेह जैसा शख्स एक नास्तिक लगता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसों पे चलता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों पे चलता है। तारिक फतेह है, रूबिका लियाकत है, अंजना मोदी, अरे ये सब की मतलब ये इनमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम, ये सब एक तरफ से देशद्रोही है, मेरी नज़र से देशद्रोही है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है कि ये हिंदू पत्रकार है तो ये अपने वाला बोल रहा है, ये मुसलमान, ये सब देशद्रोही है। ये सिर्फ अगर कोई इंसान कह दे कि भाई मेरा नाम हामिद खान है, तो भाई नाम हामिद रख लेने से कोई मतलब कट्टर और ऑनेस्ट मुसलमान तो बन नहीं जाएगा। अब कोई कहते कि मेरा नाम जो है रवीश कुमार है, अब कोई मतलब रवीश नाम रख लेने से तो कोई कट्टर वो तो नहीं हो जाएगा, रवीश कुमारी जैसा शख्सियत तो वो नहीं रहेगा, रवीश कुमारी जैसा इंसान तो वो नहीं बन जाएगा। तो फर्क होता है, लोगों को समझना चाहिए, इंसान को समझो। अगर मैंने कहा किसी को कि हाँ इनको फॉलो करो, तो ये ना कहा करो मुझसे कि ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना, ये देखा करो कि वो इंसान है, वो भारत के लिए काम कर रहा है, उसने अपनी जॉब दांव पे लगा दी, उसने अपनी पूरी जवानी भारत पे लगा दी, और आज तुम बोलते हो कि वो हिंदू है। ये मतलब दूसरों को उंगली उठाने से पहले अपने कौम के छुपे हुए आस्तीन के सांपों का मुंह कुचलना सीखो। मुसलमानों तो तुम पक्के इस्लाम वाले हो, जैसे तारिक फतेह है, रूबिका लियाकत है, इनके जैसे रोमाना इरफान खान जैसे लोग हैं, इनका मुंह को चलना सीखो, इनको सही रास्ता दिखाना सीखो, अपने आप तुम्हारे पास दिमाग आ जाएगा। और रही बात ये जो हिंदू गलत है उस पर भी बोलो, जो मुसलमान गलत है उस पर भी बोलो। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते, अल्लाह हाफिज़।